चलिए आइए, अब हम लोग जानते हैं हम लोग पढ़े क्या, व्याकरण के 3 अंग हैं। सबसे पहला हम क्या है, वर्ण विचार। हम लोग वर्ण से शुरुआत करते हैं। वर्ण अब हम लोग आइए, वर्ण को सीखने से पहले ये जाने कि वर्ण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। हाँ, वर्ण में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, आइए देखते हैं। वर्ण के 3 प्रकार देखने को मिलेंगे, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवा। जब हम लोग जूनियर क्लास में थे, छोटे थे, तब हम लोग बस यही 2 जानते थे। अब हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ये तो रटा रटाया है। हाँ, इसको सब जगह किताब में भी यही है। हम लोग किताबी कीड़ा बन भी गए हैं, ऐसा लग रहा है। व्याकरण को रट लेते हैं नंबर उठाने के लिए। देखिए, वर्ण को समझते हैं। वर्ण क्या है ना कि इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग अ लिख रहे हैं, अ को और हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं और छोटा सा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जब साइंस आप लोग पढ़िएगा या पढ़े होंगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे कि वो और टुकड़ा उसका नहीं होता है, ठीक है, और उसको छोटा नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से इसके भी टुकड़े नहीं होते हैं। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्ण का देखिए कि वर्ण का कितना भेद है। वर्ण के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवा। वर्ण के 3 प्रकार हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवा। आइए जानते हैं स्वर वर्ण के विषय में। स्वर वर्ण हो गए कौन? हमारे मम्मी पापा के जैसे। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, कि देखिए स्वर वर्ण का क्या होता है ना कि ये किसी की सहायता नहीं लेते हैं। अगर हम लोगों को मार्केट जाना है, मार्केट छोड़िए, मार्केट जाने की परमिशन आप लोगों को मिलेगी नहीं। हाँ, अगर आपको जाना है, आइसक्रीम खाना है, गुपचुप वाले आए हैं, तो आप क्या करते हो? रिक्वेस्ट करने जाते हो, मम्मी प्लीज़ 10 रुपीज़ दीजिए ना, मुझे खाना है, प्लीज़ मम्मी, करते हो ना। हाँ, वो काम किसका है? व्यंजन वर्ण का। ये व्यंजन वर्ण हो गए हम बच्चे लोग क्या हो गए? व्यंजन वर्ण, ठीक है। और स्वर वर्ण मम्मी पापा के जैसे हैं। उनको अगर कहीं जाना है, कुछ लाना है, तो आपसे नहीं पूछेंगे। अब मम्मी को अगर घर में सब्जी बनाना है या चावल बनाना है तो आएगी, बेटा बताओ तो कितना चावल दें? 1 गिलास चावल दे दें? हाँ, 2 पाव चावल दे दें? वो पूछ के बनाती है? नहीं। इतना सा नमक दे बेटा? पूछ के बनाती है? नहीं ना। उनको आता है, वो स्वतंत्र हैं, वो अपना अपने अकॉर्डिंग करती हैं, ठीक है। तो स्वर वर्ण भी क्या है? स्वतंत्र है। ये किसी की सहायता नहीं लेते हैं। तो अब आप लोग को इसको रटने की जरूरत पड़ेगी क्या? स्वर वर्ण किसके जैसा है? मम्मी पापा के जैसा। उनके पास पूरा फ्रीडम है, ठीक है, वो स्वतंत्र है, वो किसी की सहायता नहीं लेते हैं। लेकिन व्यंजन वर्ण कौन हो गए? हम लोग जो हर काम पूछ करके करेंगे। मम्मा ये वाला स्वेटर पहन लें, मम्मा ये वाला हेयर बैंड लगाऊं आज। हाँ, हर कुछ पूछ करके। मम्मी मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊं आज, मम्मी बुलाई है वो, जाऊं, तो सारा कुछ परमिशन लेते हैं। तो वो क्या हो गया? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसकी सहायता लेते हैं? स्वर वर्ण की, ठीक है। अब देखिए कैसे सहायता लेते हैं। स्वर वर्ण की संख्या होती है 11, अ से औ तक। अ से औ तक इसकी संख्या 11। इसके अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले इतने को जान लेते हैं। और व्यंजन वर्ण जो है इसकी सहायता से बना है। अब देखिए कैसे, क हलंत है, ठीक है। जब तक इसमें अ नहीं देंगे तब तक ये पूरा क नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ख हलंत है, इसमें अ पूरा करेंगे तभी ये ख बनेगा, ख होगा। अब देखिए कैसे, मैं बोलती हूँ आप लोग सुनना। क, क्या सुनाई दिया? सुनाई दिया ना। तो क में क्या छिपा हुआ है? है ना व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण छिपा हुआ? हाँ। का क्या छिपा हुआ है? सुनाई दिया ना आ? हाँ, मतलब कि क हलंत में आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा?
का। मात्रा लगाएंगे, इस तरीके से मात्रा लगाएंगे। ये मैं समझाई कि किस तरीके से स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण बनते बनते हैं। ठीक है, तो वह वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता लेकर बने वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, और वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या फिर वह वर्ण जिसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है वो क्या कहलाएंगे? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ। समझना है इसको। अब आते हैं व्यंजन वर्ण के बाद अयोगवाह पे। अब देखो अयोगवाह बोल रहा है, पहले इसकी संख्या देख लेते हैं। सॉरी, व्यंजन वर्ण की संख्या होती है, ऐसे तो होगी 39। जब पूरा काउंट करेंगे मैं ये भी बताऊंगी कि कुल वर्णों की संख्या क्या है, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे, केवीएस का, आप एनवीएस का, एएमयू का, जिसका भी एग्जाम दीजिएगा उसमें, कोई भी कंपटीशन में बैठिएगा उसमें आपको पूछा जाता है ये सब सवाल। वर्णों की कुल संख्या कितनी है, बच्चे कंफ्यूज कितनी संख्या है। तो वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कितनी संख्या, काउंट कर लीजिएगा। ऐसे इसको 39 कहेंगे, लेकिन पहले मूल रूप से जब पूछा जाएगा तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33। ठीक है, अब अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं, ये 33 देख लेते हैं। क से ह तक, क से ह तक, और बाकी जो बचा हुआ जिसको 39 बोले ना वो अक्षत्र, ज्ञ, स्र ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, अयोगवाह वर्ण इसकी संख्या होती है 2, और वो कौन कौन है? अंग और अ। अब देखिए, जैसा कि देखने से ही लग रहा होगा आप लोग को कि ये देखने में कैसा लग रहा है, स्वर वर्ण। और बोलिए तो व्यंजन रंग, वर्ण। तंग, तपह, नमः, कैसा लग रहा है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के जैसा लग रहा है। ठीक है, तो वह वर्ण जो लिखा जाए स्वर वर्ण के जैसा और बोला जाए व्यंजन वर्ण के वो तरह। क्या कहलाएगा? अयोगवाह। अयोगवाह। थोड़ा सा इससे ले लिया, थोड़ा सा इससे ले लिया, थोड़े थोड़े से पूरा हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, ma'am. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्वर वर्ण के प्रकार को सीखेंगे इसी तरीके से। थैंक यू।